मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी और भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप अच्छे तो आपकी स्टडी और भी अच्छी चल रही होगी। आज को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था आपको पता है? हमने लास्ट वीडियो में अपने 12 चैप्टर को फिनिश कर दिया था और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। एंड हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है गति एवं समय। ओ नो, गति से याद आया, गति जो हम लोग करते हैं, समय जो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। वाओ! तो आज हम यहाँ पे इतनी अच्छी बातें जानने वाले हैं कि गति और समय आखिर क्या होता है। मतलब ये सारे चैप्टर में आपको गति और समय के बारे में बताया जाने वाला है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि पता नहीं इसमें कौन कौन से न्यू न्यू टॉपिक आए होंगे जो शायद हमें नहीं पता होंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को गैप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको पता है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या बताया जाने वाला है? नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या बताया जाने वाला है। इस चैप्टर में आपको गति के बारे में बताया गया है, साथ ही आपको समय के बारे में बताया गया है। जैसे कि गति आपका क्या होता है, गति कितने प्रकार की हो सकती है, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की गति हो रही हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, समझाया गया है। साथ ही आपको समय के मात्रक के बारे में बताया गया है और साथ ही आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में इसमें बताया गया है। लाइक ऐसा कि किसी भी वस्तु की गति हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज आपका ये जो चैप्टर है ना सारा उसी के बारे में है। तो इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देखने में या फिर कोई भी समझने में कुछ भी टॉपिक, तो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, आपका क्या है फर्स्ट वाला, ये गति। आखिर ये गति क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं गति। तो एक होता क्या है कि गति किसी भी वस्तु में एक तरीके से स्थानांतरित प्रक्रम को हम गति बोल रहे हैं। जब भी हम कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, करते हैं, या फिर एक जगह कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हम उसे गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो क्या बात करते हम लोग गति के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने भी बताया कि हम गति किसे बोलते हैं। तो वैसे होता क्या है कि हम लोग भी गति करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हम लोग भी गति करते हैं। अब गति कैसे करते हैं? तो गति करना लाइक चलना, रनिंग करना, चलना फिरना, रनिंग करना, दौड़ना, तो ये हम लोग गति करते हैं। अब आप सोचे होंगे कि गति हम लोग करते हैं, दैट्स मीन इसका मतलब तो पक्षी भी गति करते होंगे, एनिमल्स भी गति को करते होंगे। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। बर्ड्स भी गति करते हैं आपका, और एनिमल्स भी आपका गति करते हैं, और पेड़ पौधे भी आपके गति करते हैं। अब आपने सोचा होगा कि पेड़ पौधे कैसे गति कर सकते हैं। पेड़ पौधे सोचो सोचो कैसे गति कर सकते हैं। अब कोई भी पेड़ हुआ तो पेड़ पौधे कैसे गति करेंगे? ठीक है, कैसे गति करते हैं पेड़ पौधे? तो ये भी गति करते हैं आपका। तो ये गति कैसे करते हैं, ये गति कैसे करते हैं आपको मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा कि कोई भी एक कमरे में आप पौधे को रख दीजिए। आप जानते हैं सभी लोग, मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि आपके जो पौधे होते हैं ना, पौधे को सजीव के वर्गीकरण में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो पेड़ पौधे में भी वो एक तरीके से मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे गति कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, और उनमें भी गति होती है। ओके, तो आई होप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा गति के बारे में कि आखिर हम लोग गति किसे बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आया होगा। और अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे ये आखिर समय, सेकंड वाला वर्ड आता है हमारा यहाँ पे समय। तो ये समय क्या होता है? तो गाइस क्या होता है, वैसे तो आप नॉर्मली सभी जानते हैं जनरली कि समय क्या होता है, लेकिन इसके बारे में हो सकता है कि मैं आपको कुछ यूनिक बताऊं, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, क्या होता है गाइस कि जब भी कोई वस्तु घूमर करती है, ठीक है, कोई भी गति करती है, तो एक तरीके से वह समय के परिक्षेप में ही वह गति कर रही होती है।
जैसे कि आपका दिन में सूरज उगना और शाम के टाइम उसका डूब जाना। ठीक है, क्या होता है आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में क्या होता है। ठीक है, मॉर्निंग में आपका होता क्या है, सूरज होता है वो उग जाता है, और देन इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में वो जाके वो धीरे 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 छुप जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक समय के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये आपका समय का ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया यहाँ पे कि समय के अकॉर्डिंग जो सूरज है वो उगा और देन इवनिंग के टाइम में वो छुप गया। समय के साथ ही एक तरीके से ऋतु में परिवर्तन होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा और आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और काफ़ी अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। आपको पता है अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि समय एक तरीके से समय हम किस प्रकार उसको मात्रक बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में समय के मात्रक क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वो टाइम आ चुका है जिस टाइम हम यहाँ पे बात करने वाले हैं समय के मात्रक के बारे में। तो गाइस होता क्या है, जनरली हर पल या फिर हर अवधि में ही समय कहलाती है। लाइक ऐसा कि इसमें कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। समय की सबसे बड़ी जो छोटी मात्रा होती है उसे हम सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समय की सबसे छोटी मात्रा सेकंड होती है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं गति और समय के बीच में आके संबंध क्या है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस कि कोई भी वस्तु जब गति करती है तो एक तरीके से वो गति कब करती है, वह एक निश्चित समय के साथ ही गति करती है, उसका एक टाइम होता है। ठीक है, गति शुरू हो करने से पहले या फिर एक तरीके से तब गति वो कर लेती है कंप्लीट। तो एक तरीके से उसका एक निश्चित समय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। गति भी आपका तब हो रहा है, तब कब हो रहा है कि लाइक ऐसा मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। ये आपका स्कूल है, या आप घर ले लीजिए या आप अपना स्कूल ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना है, 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से आप गति करेंगे, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इस तरीके से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मंद अथवा तीव्र के बारे में। आखिर ये क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो इस होता क्या है, मंद अथवा तीव्र मतलब किसी भी परिस्थितियों में मंद अथवा तीव्र है। कैसे कि जहाँ पर भी कोई भी वस्तु समय के एक तरीके से समय के साथ ही वो अधिक गति करता है और फिर कभी कभी बहुत कम गति करता है। अधिक दूरी तय करता है तो कभी कम दूरी तय करता है। तो ये यहाँ पे आपको मंद अथवा तीव्र के बारे में बताया गया है। तो इसे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। लाइक ऐसा एक आपका ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया। तो आपके दो फ्रेंड हैं, एक आप हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये आपका 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर में आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आप उस दूरी को तय कर रहे हैं। तो आपने वो दूरी 5 किलोमीटर आपने कितनी देर में तय किया इसको, आपने इसको 15 मिनट में। ठीक है, या फिर आप इसको कर सकते हैं कुछ जो तीव्र चलते हैं। ठीक है, तो कुछ जो तीव्र चलते हैं वो इसको कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हैं, वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं आपका 15 मिनट में। और जो बिल्कुल धीरे चलते हैं, धीरे धीरे है ना, थोड़ा स्लोली स्लोली तब वो चलते हैं, तो उनको लगेगा आपका 30 मिनट। और जो बंदा तेज चल रहा है उसको आपका लगेगा 15 मिनट। तो यहाँ पे ये आपका तीव्र हो गया और ये यहाँ पे आपका मंदा हो गया। तो ये यहाँ पे आपको इसी के बारे में बताया गया, मंद अथवा तीव्र। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट जान लेते हैं। क्या है नेक्स्ट आपका, में भी चाल है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये चाल क्या है। तो ये चाल का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, इसको समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो गाइस क्या है कि कोई भी वस्तु समय के परिक्षेप में जब जितनी भी दूरी तय करती है वह उसका चाल होता है कि वो कितनी दूरी तय कर रही है उसको चल के। ठीक है, चाल। तो मान लीजिए एक कार है,
वो 100 किलोमीटर तय करने पे उसे एक तरीके से टाइम जो लगता है उसे 10 घंटे लगता है। ठीक है, 10 घंटे का टाइम लगता है। और दूसरी वाहन जो है मतलब दूसरी अगर कोई भी बाइक है, कुछ भी चीज़ है, अदरवाइज कोई भी वाहन, तो उसको 100 किलोमीटर तय करने में आपका 4 घंटे लगता है। लाइक एज आपका ये कार हो गया, ठीक है, और ये आपका जहाँ की दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे आपका कितना किलोमीटर था, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे 100, कितना था, 100 किलोमीटर था। जस्ट मिनट, ये आपका कार हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका 100 हो गया, 100 किलोमीटर। अब आपको इसकी दूरी तय करनी है। तो ये जो आपका कार है ना, तो कार यहाँ से आपका जो दूरी तय करती है वो आपका 10 आवर्स में करती है। कितना आवर्स में करती है, 10 आवर्स में करती है। अब आप लेंगे कि कोई सेकंड आपका वाहन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से दूरी तय करेगा, वो आपका 100 किलोमीटर कितने में तय करेगा, आपका वो जो दूरी तय करेगा ना 100 किलोमीटर, वो करता है आपका 4 घंटे। अब हम इसकी चाल को कैसे निकालें, मैंने आपको ये तो बताया कि हम इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब चाल को कैसे निकालेंगे, तो आपने जैसे कि निकाला 100, ठीक है, तो ये आपका 100 हो गया। और आपका मैंने आपको फर्स्ट कितना बताया था, 10। तो इसका चाल कितना आएगा, इसका चाल आएगा मतलब कि क्या हुआ कि जिसे 100 किलोमीटर दूरी को तय करना है वो 10 घंटे में कर रहा है, तो हमारी जो इसकी चाल निकल के आएगा ना वो आएगा 10 मीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब मैंने आपको सेकंड बताया कि 100 किलोमीटर आपका दूरी है और वो इसको तय कर रहा है 4 घंटे में। तो इसको तो हम निकालेंगे, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25। कितना आएगा, 25। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी यहाँ पे चाल को निकाला हमने। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ लेना है, काफ़ी अच्छी बात है, आप इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है इसी प्रकार जैसे मैंने भी आपको बताया, यदि हम दो बसों, अभी देखिए सॉरी, यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हमें बता सकते हैं कि उनमें क्या हुआ कि कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। मतलब हम दूरी को तय कर रहे हैं, तो दूरी को तय करके हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब गाइस आपको पता है कि चाल निकालने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं वो, ठीक है, कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो इस करेंगे क्या, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाल हो गया, तय की गई दूरी, जैसे कि अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है, और लिया गया कुल समय। लाइक ऐसा ये जो आपकी दूरी है, ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे बता रही हूँ ना मैं, ये आपको चाल का निकालने का है। लाइक ऐसा आपका 320 है यहाँ पे, 320 किलोमीटर, और आपका जो समय है यहाँ पे वो है आपका 8 आवर्स। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे आप वैसे समझने की कोशिश करना है। 320, ठीक है, किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। और आपका मैंने कितना बताया था यहाँ पे 8 आवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आप तब इसको निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 40 km। कितना आएगा, 40 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। मतलब यहाँ पे क्या आया आपका आंसर, यहाँ पे आपका आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, प्रति घंटा यहाँ पे आपका आया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह रहा हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। गाइस आपको पता है कि दो शहरों के बीच की दूरी को हम km से मापते हैं, मतलब किलोमीटर से मापते हैं। और दो एक तरीके से जो खगोलीय पिंड होते हैं,
तो उनकी जो दूरी हम जैसे कि प्रकाश लाइट से मापते हैं, तो इसको यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है कि ये आपका देख लिया आपने कि दूसरा शहर हो गया, ये दिल्ली हो गया आपका, ये आपका, आप कोई भी ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी 2 सिटी ले लीजिए, तो तब आप उसकी दूरी तय करेंगे। तो आप कितने इसको किलोमीटर में मापते हैं। लाइक ऐसा कि कोई भी आप तब ट्रेन में बैठ के जाता है, ठीक है, कोई भी ट्रेन है और आप उसमें बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी ट्रेन में तब वो आप उसमें बैठ के जाएंगे तो उस पर देखा होगा आपने 40 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको ये चैप्टर। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।